Hello, friends. In the 17th episode, I would like to take you forward with the story of Mahabharat and talk about the kind of things that happened which laid the foundation of this mother of all battles, the Mahan Yuddha of Mahabharat. What kind of jealousies, what kind of incidents happened that made it impossible for peace to prevail? आपको याद है पिछले एपिसोड में युधिष्ठिर की बहुत मान्यता बढ़ गई, लोग उसको बहुत पसंद करते थे और अर्जुन भी द्रुपद को हरा चुका था, इन लोगों की ख्याति बहुत बढ़ रही थी। तो धृतराष्ट्र उससे बहुत खुश नहीं थे। तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और धृतराष्ट्र वगैरह ने मिलके एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि वाराणवत जो अब वाराणसी है वहां पे एक इनको छुट्टी मनाने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना आजकल हॉलीडेज, यू हैव हैड अ ट्रॉमेटिक टाइम, आप एक हॉलीडे मना के आइए। इनको एक फोर्स्ड हॉलीडे के लिए धृतराष्ट्र ने जाने की आज्ञा दी और उनसे कहा कि मैंने वाराणवत में आपके लिए बहुत सुंदर महल बनाया है, आप वहां जाके रहिए, आराम करिए और जल्दी आने की जरूरत नहीं है। पांडव समझते थे पर कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि अभी भी बागडोर धृतराष्ट्र के हाथ में थी और कौरवों के पास ज्यादा सत्ता थी। तो वो बेचारे उनकी बात मानकर चुपचाप उस तरफ चले गए। ये वाला जो एपिसोड है, इसमें हम हिडिंबा की भी बात करेंगे और हिडिंबा टेम्पल की भी बात करेंगे। तो ऐसा हुआ कि वो लोग वहां पे वाराणवत गए। वहां पे पुरोचन नाम का एक बहुत बेकार खराब मंत्री था। उसने दुर्योधन के कहने पे वहां पे एक लाख और लकड़ी जैसे सामान से बना हुआ भवन बनाया, जो तुरंत आग पकड़ सकता था। मिट्टी का लेप लगाया ताकि किसी को पता ना चले। सुंदर दिखने वाला महल बनाया और जब वो निश्चिंत सो रहे थे तो सोचा कि तब उस पे आग लगाई जाए। विदुर जी धृतराष्ट्र और दुर्योधन का मन भांप गए थे। उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया कि अपनी रक्षा के लिए वे एक सुरंग खोद लें और उस सुरंग को ऐसे बनाएं कि वो महल से दूर निकले। विदुर ने कहा कि उन्हें ये बात छिपानी है, क्योंकि दुर्योधन नहीं तो अपनी चाल बदल देगा और उन्हें ढूंढने की कोशिश करेगा। अभी उसके पास खजाना और सेना दोनों है, तुम सावधान रहो। पुरोचन ने देखा कि 1 वर्ष हो गया, अब किसी को कोई शक नहीं होगा। उसने आग लगाने का निश्चय किया। तो उसने सोचा कि आज की रात आग लगाऊं। युधिष्ठिर ये बात भांप गए। उन्होंने भीम को बोला कि तुम जाओ और पहले पुरोचन का घर और फिर इस महल को आग लगाओ और हम सुरंग के रास्ते से निकल जाएंगे। तो उस रात संयोगवश एक भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहां भोजन और दान के लिए आई थी। किसी को पता नहीं था कि वो वहां पे बहुत शराब पीकर सो गई है और वहीं पे उसके 5 बच्चे भी सो गए। भीम ने युधिष्ठिर के कहने पर पहले पुरोचन के घर में आग लगाई और वहां से बच निकले। भयंकर आग फैल गई और सब दुर्योधन और धृतराष्ट्र को धिक्कार रहे थे। सब पांडवों के जलने का शोक मना रहे थे और पांडव माता कुंती को लेकर जंगलों में निकल गए अपनी जान बचाकर। तब विदुर जी का सेवक उनके पास आया और उन्हें नौका में बिठाकर गंगा पार करवाई। वाराणसी से तो गंगा निकलती है ना। वहां लाक्षागृह में भील औरत और 5 पुत्रों के शव को सबने कुंती और पांडवों का समझ लिया। धृतराष्ट्र ने नकली दुख जताया और कौरवों ने बहुत खर्चा करके उनकी बड़ी अच्छे से अंत्येष्टि करी, क्रिया करी और बहुत अंदर से खुश थे। भीम अपनी माता कुंती को कंधे पे बिठाकर बड़े भीषण वेग से चल रहे थे। पूरा जंगल कांप रहा था। वहां उनको वट वृक्ष के नीचे छोड़कर भीम उनके लिए पानी ढूंढने निकले। जिस वन में वह सो रहे थे वहां हिडिंब नाम का एक आदमखोर भयंकर राक्षस रहता था और उसकी बहन हिडिंबा उसके साथ रहती थी। मनुष्य की गंध पाकर हिडिंब ने अपनी बहन से कहा कि जाओ और वहां से मनुष्यों को मार के मेरे लिए ले आओ। जब हिडिंबा वहां पहुंची तो महाबली भीम को देखकर उसका मन बदल गया। वो भीम पर बिल्कुल मोहत और आसक्त हो गई और उसको उसने मन ही मन पति स्वरूप में मान लिया। हिडिंबा ने मानुषी रूप धारण किया और भीम से प्रेम दर्शाया, बहुत सुंदर स्त्री बनकर आई। उसने कहा कि मेरा भयंकर राक्षस भाई हिडिंब आप सबको मारने के लिए इंतजार कर रहा है, मुझे भेजा है। मैं आप सबको बचाकर आकाश मार्ग से ले जा सकती हूँ। परंतु भीम ने राक्षस हिडिंब को ललकारा और उसे युद्ध में परास्त किया और हिडिंबा से कहा कि भय की कोई जरूरत नहीं। इधर सब पांडव उठ गए और हिडिंबा ने कुंती से अपने मन की बात कही। उसने कहा कि मैं हर सुख दुख में आपको बचाऊंगी और आप भीम से
विवाह की मुझे अनुमति दे दें। युधिष्ठिर ने उसकी बात का मान रखा और कहा कि तुम रोज दिन में उसके साथ रह सकती हो, पर संध्या होने पर हमारे भाई को हमारे पास छोड़ दोगी। भीम ने कहा कि मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं होता। हिडिंबा बहुत प्रेम से उन सबकी सेवा में उपस्थित रही। समय आने पर उसने घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच का नाम घटोत्कच इसलिए पड़ा कि उसका सिर घट जैसा था, घड़े जैसा, जिस पर बाल नहीं थे। वो बहुत विशालकाय और असीम शक्तिशाली पुत्र था। आपको पता नहीं होगा शायद, बाली में, इंडोनेशिया में घटोत्कच का टेम्पल है, मंदिर है, और उसकी बहुत बड़ी एक चौराहे पे मूर्ति है जो अत्यंत सुंदर है। उसको रथ पे दिखाया है युद्ध करते हुए। तो घटोत्कच को वहां भी देखकर रोमांच हो आता है और पता चलता है कि उसकी वीरता के चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, भारत में नहीं, जगह जगह वो चर्चा में थे। तो घटोत्कच जब पैदा हुआ तो उसका विशालकाय और शरीर देखकर सब असमंजस में पड़ गए। उसने श्रद्धा से पूछा कि वो कैसे उन सब की सेवा करे। तो कुंती ने कहा कि समय आने पर उसे पांडवों का साथ देना होगा। अब श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण थे। उन्होंने घटोत्कच के जन्म का भी एक रहस्य रखा था। वो जानते थे कि घटोत्कच किसी न किसी समय पांडवों के बहुत काम आएगा, और उन्हें पता था कि जो युद्ध की आहट हम सुन रहे हैं वो भयंकर संग्राम होगा, और उस टाइम एक शिव की अमोघ शक्ति कर्ण जरूर जरूर प्रयोग करेगा, और उस समय घटोत्कच ही उसको सहने की शक्ति रख पाएगा। तो उसने उसके लिए बहुत बड़ा कार्य सोच के रखा था। तो ये कथा क्योंकि बहुत सुंदर है, इसको हम जब महाभारत का युद्ध शुरू होगा तब कहेंगे। एंड आप ये सोच सकते हैं कि हाउ गुडनेस कैन इवन चेंज अ राक्षस जात की हिडिंबा। आप किसी की प्रवृत्ति को भी बदल सकते हैं। उसके नाम पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर हिडिंबा टेम्पल मनाली में है, जहां लोग अभी भी बहुत श्रद्धा से जाते हैं। उसने सहर्ष अपने बेटे का त्याग किया और एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी वधू बन के रही। और उसने ये दिखाया कि राक्षसी आप कर्म से नहीं, राक्षसी आप जन्म से नहीं, आप सिर्फ कर्म से होते हैं। वो इतनी पूजनीय हो गई कि भारत में भी उसके नाम पे मंदिर है और बाली में भी है। तो ये बहुत सुंदर कथा है जिसे हमें याद करके अभी तक बहुत प्रसन्नता होती है। In the next episode, we will see Pandavas in a village where Kunti helps a Brahmin family and they get the news of Draupadi Swayamvar. So, in 18th episode, we will talk of Draupadi's Swayamvar. So, till then, have a good day and look forward to meeting you all in the next episode.